नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में यह उपन्यास शामिल है और इस उपन्यास का प्रथम भाग शामिल है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास को आइए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को यह उपन्यास संपूर्ण उपन्यास पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम हिंदी साहित्यशाला के चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप लोग को यह इसका पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में। तो ये आपके सिलेबस में प्रथम भाग यह लगा हुआ है। इसमें आज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा इसकी प्रवृत्ति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। शेखर एक जीवनी महज एक उपन्यास नहीं है और न ही कथा नायक शेखर की जीवनी का लेखा जोखा वरन स्नेह और वेदना का जीवन दर्शन भी है, जिसे लेखक ने अपने जीवन अनुभवों के विस्तृत दायरे में सूत्र में पिरोया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की यह अमर कृति हिंदी साहित्य की मील का पत्थर है। तो यह आज्ञे जी की अमर कृति और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है कहा जाता है। और कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि यह आज्ञे जी की आत्मकथा, खुद की आत्मकथा का लिखा था उन्होंने, लेकिन यह उपन्यास के रूप में है। प्रमुख चरित्र। इसके प्रमुख चरित्र हैं। शेखर एक आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक है, जिसे पराधीनता स्वीकार नहीं, जो अपने तर्कों से समाज को बदलना चाहता है, जो बहस में हद तक तर्क करता है, जेल में अपने मन को खूब खंगालता है, शारदा के प्रति आकर्षक और शशि के प्रति अगाध स्नेह को जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझता है। कहीं वह पलायनवादी हो जाता है तो कहीं वह यथार्थवादी के रूप में नियति को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। इस उपन्यास में शेखर के माध्यम से व्यक्तिगत प्रेम भावनाओं की संवेदनात्मक और व्यापक चित्रण के साथ पृष्ठभूमि में विद्रोही मानव मन और समाज के बीच विरोध की गाथा भी उसी अंदाज और रफ्तार में चलती रहती है। आज्ञे ने शेखर के बालपन की घटनाओं से अपने विद्रोही, जिज्ञासु, विचारशील, स्वाभिमानी तथा कठोर होने का चित्र रचा है। वयासंधि के शेखर के मन में अथाह प्रश्नों का जाल है, जिसके उत्तर की खोज में वह आता फिरता है। उपन्यास पढ़ते समय पाठक कहीं न कहीं स्वयं के होने का महसूस करता है तथा उसमें जीवन को देखने का नवीन दृष्टिकोण भी पैदा होता है। उपन्यास के दो भाग कई खंडों में विभक्त हैं, जो पाठक को एक ऐसे संसार में ले आते हैं जहां वह स्वयं को भूल ही जाता है, यह शायद गहराई में जाकर स्वयं को अधिक पहचान पाता है। उपन्यास के तीसरे भाग में अप्रकाशित होने के बावजूद भी उपन्यास में अपूर्णता का आभास नहीं होता। आज्ञे ने कई जगह रोटेजी, स्टेनिस, कीट्स आदि की पंक्तियों को शेखर के मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम बनाया है, जिसमें शेखर के व्यक्तित्व का अनुभव पाठक के लिए सहज हो जाता है। आज्ञे जी शेखर एक जीवनी पहला भाग उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यासकार की एक नवीनतम प्रयोग है। उपन्यासकार ने वाहियत दृष्टिकोण के बदलते प्रस्तुत उपन्यास में पात्रों के आंतरिक क्रिया प्रतिक्रियाओं को बखूबी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अस्थिरता, अकेलेपन, अजनबीपन, पीड़ा आदि ने आज के
युवा पीढ़ियों को घेरे रखा है। शशि शेखर के लिए सप्तपर्ण के तरुण गाछ की छाँ है, वहीं शशि जिसके खुद को होम कर दिया है, जिसके पास शेखर को देने के लिए कुछ नहीं है। पति परित्यक्ता शशि के शेखर के आशीर्वाद भाव को अपने श्रद्धा भाव से जोड़ती हुई आत्मीयता के वृद्ध में भूल जाती है। स्नेह की अविरल धारा के जुड़े दो मन जो असंभव से जीवन में एक दूसरे को संभालते हुए हो नहीं हारने देने चाहते एक दूसरे को, यानी स्नेह की अविरल धारा से जुड़ने दो मन हैं जो असंभव से जीवन में एक दूसरे को संभाले हुए हैं और ना ही हारने देना चाहते हैं और एक दूसरे को। एक स्थान पर स्नेह को परिभाषित करते हुए अज्ञा ने लिखा है कि स्नेह एक ऐसा चिकना और परिपक्व भाव है कि जिसमें व्यक्तित्व तो नहीं रहते, स्नेही अपने स्नेह पात्र को कभी याद नहीं करता क्योंकि वह उसे कभी भूलना नहीं चाहता। शशि के जीवन में अंत को लेखक ने उपन्यास का मार्मिक क्षण बना दिया है, क्योंकि क्या होता है कि शशि सुख शेखर सुख शशि चली जाती है, पर शेखर के जीवन का निरंतर प्रेरणा बनकर एक छाया की तरह शशि सदैव उसके साथ। शशि वस्तुतः शेखर एक जीवनी विचारणी दर्शन और मार्मिक स्नेह का रोचक मिश्रण है। यह कथा सिद्धांत प्रिय नवयुवक के स्नेह और आदर्श का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करती है, जिसमें बचपन के कवि हृदय विद्रोही शेखर से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए प्रयासरत और शशि से स्नेह की अपलावकरणकारी धारा से जुड़े युवा शेखर तक की महायात्रा है। वेदना और स्नेह जैसी मानवीय भावनाओं का कुछ सरल और कुछ दार्शनिक निरूपण ही इस साहित्य की विशेषता है। आज्ञा ने स्नेह की अनुभूति को अत्यंत सूक्ष्म रूप से शेखर एक जीवनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें पाठक बार बार गोते लगाना चाहता है और हर बार वह उसे कुछ नया मिलता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के 4 खंड हैं, यानी शेखर एक जीवनी 2 भाग हैं और कितने खंड हैं? 4 भाग हैं। पहले खंड में उषा और ईश्वर है, दूसरे में बीज और अंकुर, तीसरे में प्रकृति और पुरुष है और चौथे में पुरुष और स्थिति है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में पूर्ण दीप्ति की शैली में लिखा गया इस उपन्यास में रोला के ज्या क्रिस्ताप का प्रभाव है। प्रमुख पात्र आइए देखते हैं इसके प्रमुख पात्र क्या है। पहला पात्र है शेखर यानी कथा नायक, यानी इस कथा का नायक है और जो विद्रोही और स्वभाव का है। शशि है जो मेरी बहन उपन्यास की नायिका है और शेखर की माँ है, और सरस्वती शेखर की बहन और शहर की प्रेरित मूर्ति और गुरु है। और शारदा है जो शेखर शारदा के प्रति आकृष्ट है, और शांति है जो 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। ते रहा शेखर एक यूनिक उपन्यास की कथा वस्तु और उसके पात्र। तो यहाँ इस पर क्लास ख़त्म होती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।